भारत लंबे वक्त से आतंकवाद से त्रस्त है। ये सिलसिला भारत की आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था, या कहें कि पाकिस्तान के निर्माण के साथ। भारत के लिए आतंकवाद की समस्या तभी से शुरू हो गई थी। भारत की सीमा में घुसपैठ हो, आतंकी हमले हो, पाकिस्तान हमेशा ही भारत को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से और सीमा के अंदर पाकिस्तानी सोच और घुसपैठ करके आए आतंकवादियों से भारत की धरती को मुक्त कराए। समय समय पर भारत ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देता रहता है और इस बार तो भारत के साथ पाकिस्तान में भी भारत ने सफाई शुरू कर दी है। भारत की सीमा के पार ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिनों बाद अब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में ऑपरेशन केलर शुरू किया है, जिसमें लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी मारे गए हैं। जी हाँ, निपटा दिए। अब वो कौन थे, तो ये ऑपरेशन क्यों महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये भारत की व्यापक आतंकवाद विरोधी रणनीति में कैसे फिट बैठता है, सारी बातें आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और बात हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशंस की, या कहें कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशंस की। भारत एक्शन मोड में है। भारत की सेनाएं आतंकवाद को मिटाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं। पहले पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर और अब भारत में कश्मीर के अंदर आतंकवाद और आतंकवादियों को निपटाने के लिए ऑपरेशन केलर भी शुरू कर दिया है। आतंकियों से मुठभेड़ जो ये हुई है सेना की, ये सीमा के पार बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जो 7 मई को भारत के साहसिक आतंकवाद रोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, जिसके दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जी हाँ, पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम के निकट बैसरन घाटी में जो मैदान है, वहां पर्यटकों के 26 नागरिक जो थे भारतीय, उनकी हत्या के मामले से जुड़ा है और इसका हिसाब पूरा करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। भारत के खुफिया विभाग ने 22 अप्रैल के हमले के लिए पाकिस्तान स्थित 3 आतंकवादियों आदिल हुसैन, अली भाई और हाशिम मूसा को जिम्मेदार ठहराया था, जिनके आतंकवाद मुक्त कश्मीर लिखे पोस्टर पूरे शोपिया में चिपका दिए गए। ऑपरेशन केलर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के नए सिरे से कमजोर पड़ने की पृष्ठभूमि में भी सामने आया है। हाल के हफ्तों में सीमा पार से गोलीबारी और ड्रोन घुसपैठ देखी गई है, जिससे भारत को नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर अपनी सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारतीय सेना ने त्वरित ऑपरेशन केलर लॉन्च कर दिया है। कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करना और खतरों को वास्तविक रूप से, या कहें कि सामने आने से पहले समाप्त करना बहुत ज़रूरी है और ये रणनीति विकसित करना भारत की सुरक्षा नीति को उजागर करता है। भारत अब ना तो आतंकवाद को रहने देगा और ना ही उसे पलने देगा। एक जगह भी नहीं छोड़ेगा कि कहीं से आतंकवाद पनप सके। ये उच्च प्रभाव वाले ऑपरेशन भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के भीतर और नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी खतरों को सक्रिय और पहले से तैयार रहकर निष्प्रभावी करना है, यानी इफेक्ट में नहीं आने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केलर की सफलता ने दिल्ली के इस संदेश को पुष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि जो लोग आतंक को कायम रखते हैं उनका पता लगाया जाएगा और उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा, चाहे वो सीमाओं के भीतर हो या सीमा के बाहर। ऑपरेशन केलर के बारे में बताएं तो 13 मई की दोपहर 12:53 पर भारतीय सेना के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी कि एडीजीपीआई ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑपरेशन केलर की जानकारी दी, एक पोस्ट की, और पोस्ट में लिखा कि भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स विंग को खुफिया सोर्सेस से शोपिया के शोकल केलर इलाके में आतंकियों के होने की जानकारी मिली है। इसके बाद भारतीय सेना ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय यानी आतंकियों को ढूंढकर मारने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। अब अगर आपको लगे कि इसका नाम केलर क्यों रखा गया है, तो बता देते हैं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम स्त्रियों को समर्पित किया गया था जिनके सुहाग उजड़ गए थे, इसका अर्थ वैसा भावनात्मक नहीं है। सिंदूर से भावनाएं जुड़ी हैं। यहां मामला ऐसा है कि दरअसल ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के शोकल केलर नाम के गांव में जारी किया गया है, वहां से शुरू हुआ है। ये गांव शोपिया के केलर ब्लॉक में आता है। ये शोपिया कस्बे के 12.5 किलोमीटर और श्रीनगर से 47 किलोमीटर दूर है। ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसे सुखरू फॉरेस्ट कहा जाता है। इस इलाके से अक्सर आतंकी गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं। आतंकी अक्सर यहाँ से आसपास के क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम भी देते रहते हैं।
आतंकवादी और घुसपैठिए पीर पंजाल की पहाड़ियों को बॉर्डर पार करने के लिए सबसे सही और आसान मानते हैं। दरअसल है क्या कि पीर पंजाल की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और जम्मू कश्मीर के बीच में फैली हुई हैं। इस इलाके में जंगल इतने घने हैं कि महज 100 मीटर दूर से भी किसी भी प्रकार की हलचल को देख पाना, आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे बॉर्डर पार करना आतंकियों के लिए आसान हो जाता है। और शोपिया जिला जो है वो पीर पंजाल की पहाड़ियों से सिर्फ 141 किलोमीटर दूर है। पीर पंजाल दर्रे से शोपिया की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर रह जाती है। पीर पंजाल के आसपास के इलाके जैसे कुपवाड़ा, उरी, तंगधार, पुंछ और राजौरी में तो आतंकी लंबे समय से घुसपैठ करते रहे हैं। दरअसल दक्षिणी कश्मीर में सबसे ज्यादा घुसपैठ पुंछ और राजौरी से होती है। पुंछ मुगल रोड के जरिए शोपिया से जुड़ जाता है। इसी रास्ते से आतंकी शोपिया में दाखिल होते हैं। यहाँ शोकल केलर गांव के पास एक सुखरू एरिया है जो बहुत खूबसूरत और घना जंगल है, जहां आतंकी अपना हाइड आउट यानी छुपने का अड्डा बना लेते हैं। कुपवाड़ा, उरी, तंगधार, पुंछ, राजौरी जैसे इलाके पहाड़ी के इलाके हैं, जबकि शोपिया मैदानी इलाका है। यहाँ सेब के बागान हैं और घने जंगल हैं। सड़क या ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है। आबादी काफ़ी ज़्यादा है। एक बार अगर आतंकी इन इलाकों तक आ गए तो उन्हें बाकी एक्टिविटीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आती। सब कुछ उनके लिए सरल हो जाता है। ये उनके लिए एक सेफ जोन की तरह है, एक सुरक्षित अड्डा। इस ऑपरेशन केलर का जो मकसद है वो दक्षिण कश्मीर में घुसपैठ पर लगाम लगाना है और पूरे तरीके से आतंकवादियों को खत्म करना है। अब यदि सवाल आए कि क्या ऑपरेशन केलर और इसकी कार्रवाई जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से कोई लिंक है, कोई जुड़ाव है, तो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन केलर दोनों अलग अलग हैं। दोनों का मकसद अलग अलग है। जहां ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करके उन्हें नेस्तनाबूद करना था, यानी आतंक को जड़ से नष्ट कर देना, वहीं ऑपरेशन केलर का मकसद साउथ कश्मीर के जंगलों में छिपे आतंकियों को एनकाउंटर कर उनकी हूरों के पास भेजना है। और अच्छी बात यह है कि फिलहाल ये दोनों ही ऑपरेशन जारी हैं, और जब तक पाकिस्तान और वहां से आने वाले आतंकी अपनी नापाक हरकत नहीं छोड़ देते, भारत की सेना का एक्शन जारी रहेगा, सीमा में भी और सीमा के पार भी, क्योंकि नीति साफ है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। ऐसे वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए जी भारत। धन्यवाद। जी भारत।